तो आप ख़रीद लो, सारे जो भी लुब्रिकेंट्स वो लगा रहे हैं ना वो सारे ख़रीद लो। वो ख़रीदने में आपके मैक्स टू मैक्स पड़ेंगे 1500 रुपये के, ठीक है। 1500 रुपये में आपके 250 रुपये एक बार में लग रहे हैं। तो सोचो नेक्स्ट टाइम जब सर्विस करवाने जाओगे ना तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा वो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी रॉयन की सर्विस करवाने जाने वाला है इन फ्यूचर कुछ दिनों में, तो पहले ही वो सारी चीज़ें ख़रीद ले ताकि लुब्रिकेंट्स के फालतू पैसा ना लगे। कितनी देर में नंबर आएगा? लगा दो इसी बात में, उसके बाद में। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ सर्विस सेंटर पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 600 साढ़े 600 रुपये में सर्विस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे लग रहे हैं अराउंड 1400 रुपये। तो 1400 रुपये किसी चीज़ के लग रहे हैं आई डोंट नो। मेरा तो भाई बाइक का पहला एक्सपीरियंस है, सो मैं तो देने वाला हूँ। तो लेट्स सी, ये बताते हैं जो चीज़ें सारी जेन्युइन है या नहीं है। लेट्स सी। तो ये ओम प्रकाश जी मुझे बताएंगे सारी चीज़ें किस चीज़ का लगने वाला है। सर अपनी अभी फर्स्ट सर्विसिंग है। फर्स्ट सर्विसिंग तो आपका इंजन ऑयल रिप्लेस होगा, ठीक है। 900 रुपीज़ के समथिंग अपना इंजन ऑयल का हो गया, ठीक है। 150 रुपये आपके चेन क्लीनर के हो गए, ठीक है। एक गाड़ी का बाइक लुब्रिकेशन होगा, उसमें रस्ट फ्री स्प्रे होता है। जैसे अपने लॉक और जो स्विच होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो कितने टाइम तक वो रहता है? 5000 किलोमीटर तक सपोर्ट करेगा? 5000 किलोमीटर तक सपोर्ट करेगा, या फिर बारिश के मौसम में बीच में आपको भी करा सकते हो। तो नेट सर्विस टू सर्विस होता है ये सारा। ठीक है। एक अपना डिस्क ब्रेक क्लीनर होगा जिससे दोनों ब्रेकों की क्लीनिंग होगी। 50 रुपये अपना उसका चार्ज है। जो गाड़ी की बैटरी होती है उसका टर्मिनल का स्प्रे होता है, 30 रुपये उसका चार्ज है अपना। 45 रुपये ऑयल फिल्टर का चार्ज है। ये अपना फर्स्ट सर्विसिंग पे चार्ज रहेगा। इसके बाद गाड़ी की 5000 पे सर्विस होगी, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो लगेंगी इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी अब पहले बाइक जाने वाली है वॉशिंग के लिए, और उसके जब तक हम यहाँ वेटिंग एरिया है तो यहाँ पे वेट करते हैं, फिर उसके आगे का ब्लॉग अपन बाद में बनाएंगे। तो भी यहाँ पे पूरा गोडाउन है बाइक्स का। तो यहाँ पे रॉनिन भी खड़ी है, लेट्स सी एक बार देख के आते हैं। तो यहाँ पे सारी बाइक्स हैं, रॉनिन ये खड़ी ड्यूल टोन में, आई थिंक टॉप मॉडल है ये, एक ही बाइक है। और कहाँ है, और कहाँ है, और ये रही। तो यहाँ पे बेस मॉडल भी है ब्लैक कलर में, सॉरी ये भी ड्यूल टोन में है, माई मिस्टेक। जो बेस से ऊपर वाला होता है ये वाला मॉडल अवेलेबल है यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग ना आप अगर इस वाले शोरूम पे आओगे TVS के पे जयपुर में, तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको वेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत आराम से मिल ही जाएगी। और देखो एक बेस मॉडल ये रहा, एक बेस मॉडल ये रहा। बाकी एक बार एसेसरीज़ का पूछ के आता हूँ मैं कि एसेसरीज़ आ गई क्या, बिकॉज लास्ट टाइम करीबन 10 से 15 दिन पहले मैं आया था तो एसेसरीज़ नहीं थी उस टाइम पे। अभी एक बार फिर से पूछ के देखते हैं एसेसरीज़ आई है तो आई हैं, तो क्या क्या आई हैं लेट्स सी। सर ये वाली चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं अभी। कहाँ गया। सो गाइस एज वी ऑल नो कि इसमें 6 मॉडल्स हैं, 2 टॉप में डिफरेंट कलर्स के, 2 मिड में है और 2 बेस में है, ठीक है। तो SS, DS और TD। सो अभी जिस शोरूम पे मैं हूँ यहाँ पे ये बेस मॉडल और मिड मॉडल दोनों अवेलेबल है। ऑन द सेम डे यू कैन टेक द डिलीवरी, बट अगर आप टॉप में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 25 डेज़ वेटिंग टाइम पीरियड है जो आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर इन दोनों में से आपको कुछ भी चाहिए तो यू कैन कम टुडे एंड सेम डे आप डिलीवरी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस वाले शोरूम का वॉशिंग एरिया कुछ ऐसा है, वो देखो सामने वॉशिंग चल रही है, और जो ये अपनी बाइक है इसकी ऑलमोस्ट वॉशिंग ऑलमोस्ट ये पूरी डन हो गई है वॉशिंग। ओके एवरीथिंग इज सही है यार। मेरी रॉनिन को चढ़ा दिया सर्विस पे, बट मुझे बताया भी नहीं, तो मैंने देख लिया अभी। तो मैं जा रहा हूँ अंदर, और अंदर अलाउड नहीं है, बट मैंने पहले ही कह दिया था मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। सो लेट्स सी, रिकॉर्डिंग करते हैं अंदर चल के। भैया से पूछूंगा क्या क्या वे चेंज कर रहे हैं डाल। इसका क्या 1200 का है, वैसे 1300 डलता है इसका। और कितना लीटर डलेगा इसका? 1300 है। भाई फ़ोटो ले लेते हैं इस बात के लिए। 40 रुपये, ये 40 रुपये का है। बहुत महंगा है।
अच्छा ये बदलोगे? ये पार्ट हर सर्विस में ख़राब हो जाता है मतलब? जब भी ऑयल चेंज। तो नॉर्मल ऑयल से थोड़ा डिफरेंट है। ये क्लीनर है, चेन का पूरा कवर खोल के फिर करना पड़ेगा यार। ये कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना प्रॉपर नहीं होगा जितना प्रॉपर इधर से हो जाएगा ये। ठीक है, आ जाओ। एकदम क्लीन हो गई है चेन, पूरा जो गंदगी था ना वो पूरा निकल गया। अब इसके ऊपर स्प्रे करेंगे लुब्रिकेंट वाला, है ना। तो ये भैया खुद को लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाओगे। हाँ वो बेस्ट है। हाँ, वो सस्ता पड़ता है ना। अगर ये आप खुद नहीं लाओगे ना तो एक बार लगाने के शायद 60 रुपये लेते हैं, जो पिछली बार मुझसे लिए थे। तो आपसे कार्ड तो उसे क्या है, नॉर्मल के लिए कैसे, मतलब अभी जैसे आप अभी करवाओगे ना हाँ। तो 150 रुपये लगेगा नॉर्मल सिर्फ स्प्रे कराने के। तो भैया मैं तो पहली बार आया था, मैं रिकमेंडेशन से आया था, इसलिए मेरे 60 रुपये लिए थे। ये लेंगे ऐसा कुछ है। हाँ, चौथी गाड़ी है। मुझसे पहले 3 लोगों ने और करवाई है, उनको हेडलाइट का इशू नहीं आया, मेरे तो पता नहीं हेडलाइट का इशू है। वो भी यही बोल रहे हैं ना, क्या? हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, हाँ, उन्होंने ये बोला LED है, ये फिक्स है, बट एडजस्टेबल नहीं है। नहीं, पूरा हेड तो ऊपर हल्का सा तो मूव होता ही होगा ना, ऑप्शन तो होगा ही कोई ना कोई। वो तो मना कर रहा है ना, ये मना कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे अब कोई आएगा तो फिर मैं आपको फोन कर दूँगा। मैं बहुत दूर रहता हूँ, जगतपुरा से आया हूँ। जगतपुरा हो गई है डन, जो भी चीज़ें थी मैंडेटरी सारी हो गई है। बस एक चीज़ बाकी है, पॉलिशिंग और टेस्टिंग। टेस्ट करेंगे बाइक को और उसके बाद फिर वॉश हो चुकी है, पॉलिशिंग बाकी है। जो पॉलिशिंग वो वहाँ पे होगी बाहर, यहाँ से निकलने के बाद। ये पहले बिल कटवाते हैं, बाइक रेडी हो गई है। अब बिल कटवाएंगे, पैसे जमा कराएंगे, उसके बाद ही मुझे चाबी देंगे अंकल। तो भाई घूम फिर के ना सारे लुब्रिकेंट वगैरह जोड़ जाड़ के 1200 रुपये बना दिए। ये देखो भैया, इतनी की फ्री सर्विस है ये। हो गया पूरा फ्री सर्विस 1200 रुपये की, खतरनाक। बस और कुछ थोड़े उनको कुछ नहीं देना ना, ये फ्री सर्विस थी। मुझे तो लगा नहीं कहीं से भी यार, छोटी छोटी चीज़ के मतलब जहाँ पैसे बन नहीं रहते ना वहाँ पे पैसे बनाए ज़बरदस्ती। एक स्प्रे के 60-150 रुपये लिए इन्होंने, बहुत बढ़िया। सो गाइस, रॉनिन की फ़र्स्ट सर्विस हो गई है, आपके सामने सारा सब कुछ था। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें, और व्हाट आई गॉट। सो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सबसे पहले जब मैं बाइक ख़रीद रहा था तब उन्होंने बताया था मुझे कि इसकी फ्री वाली सर्विस उसकी कॉस्टिंग आएगी 600 से 700 रुपये के बीच में, क्योंकि वो ऑयल का चार्ज होगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ का।
फिर उसके बाद आज जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि इसमें नॉर्मल ऑयल नहीं डलेगा, सिंथेटिक ऑयल डलेगा। मैंने बोला ठीक है, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ एडिशनल चार्जेस लगाए। तो मेरा बाइक के साथ एक्सपीरियंस अभी तक कभी बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक। तो बात कुछ ऐसी थी कि उन्होंने काफ़ी सारे लुब्रिकेंट्स लगाए जगह जगह पे। तो दिस इज़ द थिंग। और इसकी हेडलाइट का मैंने पूछा तो अभी तक उनके पास कोई ऐसा यूज़र मैनुअल नहीं है जिसके अंदर हेडलाइट को ऊपर नीचे करने का कुछ ऑप्शन मिले। बट इसके अंदर एक बोल्ट है, तो दे ट्राइड बट नहीं हुआ उनसे। तो लेट्स सी, कुछ दिनों बाद वापस से अगर उनके पास कोई ऑप्शन आता है तो उन्होंने कहा था कि वो कनेक्ट करेंगे और बता देंगे कि कर सकते हैं इसको ऊपर या नीचे। तो अभी तो उन्होंने नहीं किया है। तो भाई ये चीज़ थी कि आप छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने लगाई ना। मैं डिसअपॉइंटिंग इसी जगह, डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ एक चीज़ का है कि जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने लुब्रिकेंट्स स्प्रे लगाया ना, उनके 40 रुपये मिनिमम था उनका और 150 रुपीज़ मैक्सिमम। उन्होंने 4 से 5 जगह ये किया तो उन्होंने मतलब पूरा अच्छे से 200-300 रुपये का बिल बना दिया ऑयल के ऊपर। ऑयल आया था 870 रुपीज़ का। उसके अलावा जो पैसा बना ना पूरा 1200 रुपये में दे के आया। तो वो पूरा मतलब 200-300 रुपये, जो 200-300 रुपये उन्होंने पूरे एडिशनल चार्जेस के कर कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अगर कोई रॉनिन को सर्विस कराने जा रहा है तो इसका जो बैटरी वाला है उस पर नहीं भी कराओगे तो चलेगा, क्योंकि वो जल्दी से कुछ नहीं होता, पूरा पैक्ड है वो। और अगर आप करवा भी रहे हो ना तो आप ख़रीद लो सारे जो भी लुब्रिकेंट्स वो लगा रहे हैं ना, वो सारे ख़रीद लो। वो ख़रीदने में आपके मैक्स टू मैक्स पड़ेंगे 1500 रुपये के। ठीक है, 1500 रुपये में आपके 250 रुपये एक बार में लग रहे हैं। तो सोचो नेक्स्ट टाइम जब सर्विस करवाने जाओगे ना तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा वो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी रॉनिन की सर्विस करवाने जाने वाला है इन फ्यूचर कुछ दिनों में, तो पहले ही वो सारी चीज़ें ख़रीद ले ताकि लुब्रिकेंट्स के फालतू पैसा ना लगे। और अगर आपका डीलर वो सब चीज़ें फ्री में करके दे रहा है तो उससे बेहतर चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। सो ये सब चीज़ें, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाकी सर्विस कराने के बाद इसकी गियर शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, जैसी पहले थी वैसी ही अच्छी है। और थोड़ा इसमें जो होता है ना, क्या कहते हैं, पंच आ गया है इसके अंदर, कि पहले थोड़ा 50-60 के ऊपर जाने के बाद हल्की सी वाइब्रेट करती थी, अभी वो वाइब्रेशन भी बंद हो गया। अभी मैंने 72-73 पर चला के देखा था, कोई वाइब्रेशन नहीं थे। अब इसकी हाई स्पीड टेस्ट करेंगे कुछ दिनों बाद, जब 1000 क्रॉस कर जाएगी उसके बाद। अभी कुछ दिन और मैं नॉर्मली चलाऊँगा। सो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा। और बाकी तो आप कमेंट्स में बताना, और जिन्होंने रॉनिन ख़रीद रखी है तो उनको आइडिया मिल ही गया होगा करना क्या है अब आगे अगर वो सर्विस कराने जा रहे हैं तो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इतना ही था मेरे पास शेयर करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लेना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये रिव्यू कैसा लगा। थैंक यू सो मच।